आसमान में सूरज जल रहा था। धरती पर सुनहरी किरणें फैल रही थी। एक छोटे से शहर में, भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में, जहां आस्था ही जीवन का आधार थी, वहां एक महिला रहती थी, मीरा। सरल स्वभाव, मेहनती, जिनके हाथ काम करते करते कठोर हो चुके थे। जीवन कठिन था, लेकिन उनके दिल में उम्मीद अब भी जिंदा थी। पति की मृत्यु के बाद मीरा को अपने 2 बच्चों, जय और लता का अकेले सहारा बनना पड़ा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मीरा घर से निकल जाती, हाट में केक बेचने के लिए। उनकी सबसे बड़ी चाहत थी कि वे अपनी नवजात बेटी लता के दिल की बीमारी का इलाज करवा सके। दवाइयां महंगी थीं और पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद छोड़ने का नाम नहीं लिया। उस सुबह जब मीरा अपने घर में केक सजा रही थी, उन्हें अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने बुदबुदाया, हे भगवान, क्या आप मेरी सुन रहे हैं? वे टोकरी उठाकर कच्ची सड़क पर चल पड़ी। मेले में जाकर अपने पुराने स्टूल पर बैठ गई और केक बेचने लगी। लेकिन उस दिन बिक्री धीमी थी। चिंता ने उनके दिल को घेर लिया। तभी भूरे बालों वाले एक सज्जन आए। सादे कपड़े पहने थे, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने एक केक की ओर इशारा करते हुए पूछा, इसकी कीमत कितनी है? 2 रुपये साहब, मीरा ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। आदमी ने एक केक लिया, लेकिन पैसे देते वक्त उन्होंने मीरा की हथेली में मुड़ा हुआ नोट रख दिया और बोले, भगवान कहता है कि वो तुम्हारी सुनता है। मीरा चौंक गई। जैसे ही उन्होंने नोट खोला, उनकी आंखें भर आई। नोट था 200 रुपये का। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। क्या ये वही जवाब था जिसकी वे तलाश कर रही थी? मीरा ने उस दिन अपने सारे केक बेच दिए। घर लौटते समय जय खुशी से दौड़कर आया। माँ, आपने सब बेच दिया? भगवान ने आज हमारी मदद की। मीरा ने पैसे बचाकर लता की दवाइयों के लिए अलग रख दिए और थोड़ा खाना खरीद लिया। अगले दिन मीरा फिर से आशा के साथ मेले में पहुंची। उन्होंने उस सज्जन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई उन्हें नहीं जानता था। श्रीमान गिरिराज, एक बूढ़े फल वाले ने कहा, बहन जी, मैंने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा। कुछ देर बाद एक सजी सवरी महिला मीरा के स्टॉल पर रुकी। उन्होंने केक को ध्यान से देखा और पूछा, ये आप बनाती हैं? जी, मैं ही बनाती हूं। मैं हेमा हूं, पास के शहर की एक बेकरी चलाती हूं। आपके केक के बारे में सुना था, आज चखने आई हूं। मीरा अवाक रह गई। क्या ये एक और चमत्कार था? हेमा जी ने केक लिया, मुस्कुराई और बोली, अगर मुझे पसंद आया तो मैं संपर्क करूंगी। हो सकता है ये आपके लिए नई शुरुआत हो। 2 दिन बीते। घर का फोन खामोश था। मीरा ने इंतजार किया, लेकिन मेले में जाना नहीं छोड़ा। एक सुबह जब वे बच्चों को निहार रही थीं, उन्हें फिर वही शब्द याद आए, भगवान कहता है कि वो तुम्हारी सुनता है। मीरा ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, और अगली सुबह जब हाट पहुंची तो आश्चर्य हुआ। हेमा उनका इंतजार कर रही थी। मीरा जी, आपके केक मुझे बहुत पसंद आए। मैं चाहती हूं आप मेरे लिए कल 20 ताजा केक बना सके। मीरा ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। उत्साहित होकर मीरा घर लौटी, लेकिन जब केक बनाने लगी तो देखा कि गैस खत्म हो गई है। उन्होंने पड़ोसी ललिता जी से मदद मांगी। ललिता ने झट से चाबी दी। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, आज मेरी बारी है। उस रात मीरा ने ललिता के घर में केक तैयार किए। जय ने फुसफुसाते हुए लता से कहा, भगवान मां से बात कर रहे हैं। सुबह मीरा ने केक तैयार किए, जय के साथ मेले ले गई। हेमा ने केक छका और कहा, बहुत बढ़िया, आपके हाथों में जादू है। उन्होंने पूरे पैसे दिए, जो लता की दवा और कुछ पुराने कर्ज चुकाने के लिए काफी थे। घर लौटते समय एक काली कार उनके पास आकर रुकी। एक सूट पहना हुआ आदमी उतरा। हम इस क्षेत्र में जमीन खरीदना चाहते हैं। आपका घर इसी जोन में आता है, हम अच्छा दाम देंगे। मीरा ने इनकार कर दिया। आदमी ने जोर दिया, ये पैसे आपकी मुश्किलें हल कर सकते हैं। मीरा ने शांत स्वर में कहा, मुझे माफ कीजिए, मेरा घर बिक्री के लिए नहीं है। उस रात ललिता जी ने बताया कि सरकारी सड़क इस इलाके से गुजरने वाली है। मीरा सोचने लगी, ज्यादा लोग, ज्यादा ग्राहक, क्या ये एक और मौका है? डर और उम्मीद के बीच झूलती मीरा के ऑर्डर बढ़ने लगे। हेमा के अलावा कई और व्यापारी भी उनके ग्राहक बन गए।
एक दिन घर लौटते वक्त मीरा ने देखा कि दरवाजे पर एक नोट चिपका है। हम 2 गुना दाम देने को तैयार हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। मीरा को डर लगा। उसी रात ललिता ने बताया कि कुछ परिवारों को जबरदस्ती बेचा जा रहा है। मीरा घबराई, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। अगले दिन मेले में एक वकील अर्जुन उनसे मिलने आया। मैं जमीन के मामलों में कानूनी सहायता देता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद करूंगा। मीरा को कुछ राहत मिली, लेकिन जब वह घर पहुंची तो देखा रसोई उलटी पलटी पड़ी थी। कुछ चोरी नहीं हुआ था, सिर्फ डर फैलाने की कोशिश थी। मीरा फर्श पर बैठ गई और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे घर और बच्चों की रक्षा करना। अगली सुबह जब वे मेले में थी, वही आदमी 2 गुंडों के साथ आया। डोना मीरा, आप जरूरत से ज्यादा जिद कर रही है। कभी घर में आग लग सकती है या कोई बच्चा गिर सकता है। तभी अर्जुन पुलिस के साथ वहां आ पहुंचे। यह इलाका पुलिस निगरानी में है। आपके खिलाफ पहले से रिपोर्ट है। अभी वापस लौटिए। आदमी गुस्से में गाड़ी में बैठा और चला गया। मीरा ने राहत की सांस ली। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया। समय के साथ चमत्कार होते रहे। लता की सर्जरी सफल हुई। जय पढ़ाई में अव्वल रहा। मीरा ने अपना काम बढ़ाया, एक नई रसोई बनाई और आसपास की महिलाओं को काम पर रखा। एक दिन जब मीरा केक बांध रही थी, वही भूरे बालों वाला आदमी फिर दिखा। मीरा दौड़ी। आप वही है ना जिसने 200 रुपये दिए थे? आदमी मुस्कुराया। भगवान ने जो कहा मैंने वही किया, और अभी भगवान तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने वाला है। मीरा मुस्कुराई। उनका दिल शांत था। आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, भगवान हमेशा समय पर जवाब देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, तब भी ऊपर वाला हमारी सुन रहा होता है। बस भरोसा बनाए रखिए। कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं, इंसानों में मिलता है। मीरा की तरह अगर आपने भी कभी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण देखी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें।